टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स्ड मेथड्स। ये सेक्शन एक बहुत ही आसान सेक्शन है जिसमें चीज़ें हमें हल्के से समझनी है और उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो 3 टाइप की रिसर्चेज। सबसे पहली क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग आइडियाज, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग। जैसे हम लिटरेचर में करते हैं कि हम कैरेक्टर्स की प्रॉब्लम्स को, उनकी स्ट्रेटजीज को समझते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम डेटा देते हैं या राइज हो रहा है ग्राफ में या फॉल हो रहा है, वो डेटा नहीं है, वो क्वांटिटेटिव में होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में आइडियाज, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स पर फोकस होता है। नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, टेक्स्ट, and it explains why and how behind a problem. For example, interviewing students to know why they like online classes. ऑनलाइन क्लासेस बच्चे क्यों लाइक करते हैं। मान लीजिए ये हमने एक डेटा इकट्ठा किया और उससे रिसर्च किया। इट कैन स्टडी एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स ऑफ स्टूडेंट्स, देयर सेटिस्फैक्शन लेवल आफ्टर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। इट कैन ऑल्सो स्टडी व्हाई स्टूडेंट्स प्रेफर ऑफ और ऑनलाइन क्लासेस ओवर द अदर। ऑनलाइन क्यों पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो ऑफलाइन क्यों पसंद कर रहे हैं, ये सब हम स्टडी करते हैं। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, क्वांटिटेटिव रिसर्च डील्स विद नंबर्स एंड मेजरमेंट। इट कलेक्ट्स स्टैटिस्टिकल डेटा थ्रू सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनियर्स और न्यूमेरिकल एनालिसिस। सेंसस इन इंडिया इज क्वालिटेटिव रिसर्च। उससे क्या पता लगता है कितने घर हैं, कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितना एजुकेटेड हैं, वगैरह वगैरह। इट आंसर्स हाउ मेनी एंड हाउ मच। For example, it can study how many students qualified a particular competitive exam after attending online or say offline classes. Attend करने के बाद कितने students. It can also study at what rate, 20% rate, 30% rate, किस rate पे जो है ना students का online classes में interest per year बढ़ रहा है. It can increase, it can create graph, tables, charts टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डेटा फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ये क्वालिटेटिव रिसर्च की पहचान है। 3 टाइप की रिसर्चेज का हमने जिक्र किया। अगर एक ही टाइप पे क्वेश्चन आ जाए, उसी को 2 एग्जांपल लेकर के और इलेबोरेट करने की जरूरत है। थोड़ा सा एक्सप्लेन एक्स्ट्रा करें और 2 एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन कर दें। हाउएवर देयर आर मिक्स्ड मेथड्स। तीसरा रिसर्च है मिक्स्ड मेथड्स। इन सच अ रिसर्च, रिसर्चर यूजेस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेज। दोनों अप्रोचेज का इस्तेमाल करता है कि हमने सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, हमने कितना डेटा लिया, कितने शहरों से लिया, कितने कोचिंग सेंटर्स का लिया, कितने अलग अलग टीचर्स का लिया, ये तो है क्वांटिटेटिव। और उनका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, वो है क्वालिटेटिव। दिस मीन्स दैट स्टडी नॉट ओनली लुक्स इनटू द नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स बट ऑल्सो अंडरस्टैंड पीपल्स फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, ओपिनियंस। तो ये चीजें हम समझेंगे और उसके साथ साथ नंबर और स्टैटिस्टिक्स भी होगा। Using both methods gives a complete and balanced picture because numbers alone cannot explain the reason behind something and feeling alone cannot show how common it is. Feeling अकेला ये नहीं बता सकती है कि ये feeling कितने लोगों में है, उसके लिए quantitative चाहिए। और feeling कैसी है, ये qualitative है। तो दोनों एक दूसरे को मिल करके सपोर्ट करें। In many studies, researchers begin with qualitative methods like interviews, observations, एंड दे गेट इनिशियल आइडियाज एंड इनसाइट्स। शुरू में क्वालिटेटिव से शुरू करते हैं, डेटा लेते हैं लोगों से और फिर उसको एनालाइज करके कंक्लूजन जो निकालते हैं वो क्वालिटेटिव होता है। आफ्टर दैट दे यूज क्वांटिटेटिव मेथड्स। फिर वो क्वांटिटेटिव मेथड्स पे जाते हैं, सर्वेज करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और मेजर करते हैं कितने लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट है एंड कंफर्म इफ दोज इनसाइट्स आर ट्रू फॉर ए लार्जर ग्रुप। अगर वो एक बड़े ग्रुप का एनालिसिस करते हैं, सर्वे करते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि बड़े ग्रुप के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट है। द चॉइस ऑफ टाइप ऑफ रिसर्च डिपेंड्स ऑन व्हाट द रिसर्चर वांट्स टू फाइंड। रिसर्चर क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, डेटा कितना अवेलेबल है, प्रॉब्लम किस टाइप के, इस पर डिपेंड करता है। आप कहें कि सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च कर लो, भाई हो नहीं पाएगा, क्योंकि 150 करोड़ लोगों की फीलिंग्स को अब 1000 लाखों टाइप की फीलिंग। आप कहेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपकी क्या है, तो युवा लोग तो लव का कहेंगे, बूढ़े लोग कहेंगे बच्चे केयर नहीं करते हैं। तो फीलिंग्स भी करोड़ों टाइप की आ जाएंगी और एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो तो क्वालिटेटिव ही हो सकता है, क्वांटिटेटिव ही हो सकता है, क्वालिटेटिव नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल इफ ए रिसर्चर वांट्स, इसमें ना आमतौर पर जो एआई है वो यू कहता है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं, इसमें ए रिसर्चर शब्द यूज होना चाहिए। इफ ए रिसर्चर वांट्स टू अंडरस्टैंड
why students prefer online classes and how many prefer it, using mixed methods is the best option because it captures both the reasons and numbers. बस यही बातें हैं. अब हम ना थोड़ा सा जो बात कहनी थी वो तो हम कह चुके हैं. अब ये इसको थोड़ा सा एक बार मतलब गो थ्रू होने की ज़रूरत है. इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च में व्हाई एंड हाउ का जवाब देते हैं, एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को हम कंसीडर करते हैं, इमोशनल और पर्सनल एस्पेक्ट्स को हम नंबर्स में नहीं लेते हैं. ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है जिसमें इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन एट्सेट्रा को हम कंसीडर करते हैं. और ये कंपेयरिंग प्रेफरेंसेस के लिए अच्छा है क्योंकि वहाँ संख्या नहीं काम करती है. ये न्यू रिसर्चेस के लिए भी अच्छा है क्योंकि न्यू रिसर्चेस को जन्म देता है. हेल्प्स अंडरस्टैंड यूनिक और रेयर केसेस. जैसे लार्ज सर्वेज में जो केसेस आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 1000 लोगों का सर्वे किया और उसमें 700 लोगों ने कहा हम क्वालिटी ऑफ लाइफ से हम सेटिस्फाइड हैं, और वहाँ 300 लोग हैं जो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, और वो 800 लोगों के आधार पर कहते हैं यस इंडिया में सारे लोग जो है ना अच्छा लाइफस्टाइल है और लोग बड़ा पसंद करते हैं. वो बिल्कुल गलत होगा. प्रोवाइड्स रिच डिस्क्रिप्टिव डेटा यूजफुल. डिसएडवांटेजेस भी हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो सैंपल का साइज आमतौर पर छोटा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसमें इंटरप्रेट करने वाले पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा कंक्लूजन निकालना चाहता है. क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो फिर वही बात है कि न्यूमेरिकल डेटा होता है, राइज और फॉल परसेंटेज के हिसाब से होता है, लार्ज सैंपल्स होते हैं, डाटा कलेक्शन होता है वगैरह वगैरह. डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये रीजन या मतलब मेथड हाउ और वाई का जवाब नहीं देता है, ये रिजिड होता है और ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इग्नोर करता है. मिक्स्ड मेथड की अगर हम बात करें, कंबाइन करता है दोनों को, और ये अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं. डिसएडवांटेज की बात करें तो ये टाइम और एफर्ट ज़्यादा चाहिए, नॉलेज दोनों चीज़ों का चाहिए, डेटा एनालिसिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि दोनों टाइप के डेटा होते हैं.